Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good, inshallah. It's me, Anjum Akil, at your own channel, English Lounge with Anjum. Today we'll be discussing a most important topic of linguistics, which is presupposition. इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ कि व्हाट इज़ प्रीसपोजिशन की एग्जांपल्स, ट्रिगर वर्ड्स एंड देन इसकी प्रॉपर्टीज़। सो अगर आपने प्रीसपोजिशन को समझना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आप कोई एग्जाम्पल मुझसे समझना चाहते हैं जो कि पेपर में इससे पहले अपीयर हो चुकी है और आपको नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। प्रीसपोजिशन है क्या? प्रीसपोजिशन बेसिकली एक प्री अज्यूम्ड आइडिया है, प्री थॉट आइडिया है, यानी ऐसी सोच या ऐसी थॉट जिसको आप किसी भी अटरेंस से पहले या कोई भी बात कन्वे करने से पहले आप अपने माइंड में सोच लें। ठीक है, तो प्री सपोजिशन, प्री यानी कि पहले, सपोजिशन सपोज की गई, तो आपकी अटरेंस से पहले जो बात सपोज की गई होती है वो कहलाती है प्री सपोजिशन। अब ये प्री सपोजिशन होती किसकी तरफ से है? क्या ये हेयर की तरफ से होती है या फिर ये स्पीकर की तरफ से होती है? तो प्री सपोजिशन हमेशा जो प्री सपोज एक थॉट होती है या प्री अज्यूम्ड एक थॉट होती है वो होती है स्पीकर की तरफ से, जो स्पीकर सोचता है। ठीक है, जो कोई यानी यहाँ पे हमारे पास है ना कि प्री सपोजिशन इज अ प्री अजम्पशन बाय द पर्सन हु अटर्स समथिंग और हु से समथिंग, यानी जो आपके पास अटरेंस, जो आपके पास सेंटेंस कहने वाला होता है, जो आपके पास बात करने वाला होता है, वो प्री अज्यूम करता है। हेयर प्री अज्यूम नहीं करता। अटरेंस क्या है? जो बात आप कन्वे कर रहे होते हैं उसको आप अटरेंस कहते हैं। अब प्री अजम्पशन बेसिकली है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में? उस अटरेंस के बारे में। जो बात आप कह रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपने प्री अज्यूम किया होता है, जो भी आपकी प्री थॉट होती है, जो भी आपका आइडिया उससे पहले यानी आपके माइंड में होता है, आप उसको कहते हैं ये प्री सपोजिशन है, इस बात से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आपके साथ उर्दू में बात कर रही हूँ, यानी मैंने अपनी वीडियो उर्दू में रिकॉर्ड की है, तो मैं जो भी बोल रही हूँ तो मेरे माइंड में ये प्री अजम्पशन है या ये प्री थॉट है कि आप सब उर्दू समझते हैं, उर्दू या हिंदी। तो उर्दू या हिंदी समझने वाले लोग ही मेरी बात को समझेंगे। तो मैं अगर बात इंग्लिश में करूँगी तो मेरी अजम्पशन ये होगी, मैं ये प्री सपोज करूँगी कि मेरी बात समझने वाले इंग्लिश समझते होंगे, उनको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरह से आती होगी। तो ये होती है प्री अजम्पशन, यानी जो भी आप बात करते हैं उससे रिलेटेड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, जो आपने सोचा होता है, वो कहलाती है प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशन इज बेसिकली अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन? के जो स्पीकर अज्यूम करता है कि ये हेयरर को ऑलरेडी मालूम होगी, ये हेयरर ऑलरेडी जानता होगा। जो भी सेंटेंस जिसमें आपने प्री सपोजिशन, आपने ये देखना हो कि इसमें क्या जो वो आइडिया प्री सपोज किया जा रहा है, तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, यानी एक सेंटेंस में एक वर्ड होगा, सॉरी कुछ वर्ड्स नहीं, एक सेंटेंस में एक वर्ड होगा या कोई एक फ्रेज़ होगा या यूँ कह लें कि एक आइटम होगा कि जो आपको ये ट्रिगर करेगा कि ये यहाँ से जो प्री सपोजिशन ये बन रही है। ठीक है, यानी एक वर्ड के जो कि सिग्नल देता है कि अब इस सेंटेंस में या इस अटरेंस में आपके पास ये प्री सपोजिशन होगी, तो उस वर्ड को हम कहते हैं प्री सपोजिशन ट्रिगर, यानी वो वर्ड ट्रिगर करने वाला होता है, वो वर्ड सिग्नल देने वाला होता है अबाउट प्री सपोजिशन। यानी प्री सपोजिशन ट्रिगर हमारे पास एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, पर्टिकुलर वर्ड जो कि हमें ये बता रहा होता है कि इसमें कोई इम्प्लिसिट मीनिंग है, इस सेंटेंस में ये इम्प्लिसिट मीनिंग है, ये थॉट जो पहले से अज्यूम की गई है। सॉरी, यहाँ पे ये टाइपो है, पर्टिकुलर के स्पेलिंग मैंने गलत टाइप कर दिए हैं। जैसे ये सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू डू इट अगेन। अब यहाँ पे जो अगेन वर्ड है ये ट्रिगर है, यानी ये प्री सपोजिशन ट्रिगर है, ये हमें ये बता रहा है कि काम पहले भी हो चुका है। यानी अगर मैं ये कहती हूँ कि आई वॉन्ट टू डू इट अगेन, तो अगेन कह के मैं ये सपोज कर रही हूँ, मतलब ये मैं ये प्री सपोज कर रही हूँ कि जो मेरे हियरर हैं वो ये जानते हैं कि मैं ये काम पहले भी कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू डू इट अगेन मैं इसलिए कह रही हूँ। अगर मैंने ये प्री सपोज ना किया होता तो फिर मैं सिंपली ये कहती कि आई वॉन्ट टू डू इट। और अगर मुझे ये पता है कि सामने वाला यानी हियरर ये जानता है कि ये काम मैंने पहले भी कर लिया है, तो इस तरह से मैं क्या कहूँगी कि आई वॉन्ट टू डू इट अगेन, यानी आपको पता है कि मैं काम पहले कर चुकी हूँ तो मैंने इस काम को दोबारा करना है। सो हियर अगेन इज प्री सपोजिशन ट्रिगर। इसी तरह से प्री सपोजिशन में हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो है कॉन्स्टेंसी अंडर निगेशन।
प्री सपोजिशन में अगर एक सेंटेंस है, अगर उसका नेगेटिव सेंटेंस भी आप लें, यानी अगर उसमें नेगेशन आ जाती है, नेगेटिव एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, तो तब भी उसका जो प्री अज्यूम्ड या प्री थॉट जो आइडिया होगा वो चेंज नहीं होगा। जॉर्ज यूल का ये कहना है कि प्री सपोजिशन इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज कॉन्स्टेंसी अंडर नेगेशन, यानी प्री सपोजिशन किसी भी स्टेटमेंट की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इवन आप अगर उसको निगेट करें, यानी उस सेंटेंस में आप जो है वो नेगेटिव एक्सप्रेशन ले आए। अब यहाँ पे हम इस पिछले वाले एग्जांपल को ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कि आई वांट टू डू इट अगेन। अगर मैं ये कहूँ कि आई डू नॉट वांट टू डू इट अगेन, तो तब भी हमारे पास आई वॉन्ट टू डू इट अगेन एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू डू इट अगेन, हमारे पास प्री सपोजिशन ट्रिगर भी सेम रहेगा और जो हमारे पास एक प्री अज्यूम थॉट है वो भी सेम रहेगी कि ये काम ये पहले जो सब्जेक्ट है वो कर चुका है। So that is all from my side. It was all about presupposition and I hope it would be helpful for you in your exams. As it is exam season, तो अपने friends के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। Thank you so much. Allah Hafiz.